और मैं क्या जी पहचानिया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? राधे राधे जी, राधे राधे सभी को। मैं हूँ केशव जी का लड़का। अब हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि हनी भाई बताएंगे। हनी भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? देहरादून जू। देहरादून जू। वहाँ पर एक बंदर दूसरे बंदर को देखेगा। क्या जोक मारा भाई। अभी भी हम लोग है ना रॉबर्ट्स केव की पार्किंग में खड़े हैं और अब लोग यहाँ से अब निकलते हैं। हमारी नेक्स्ट लोकेशन है देहरादून का जू। हम लोग आ चुके हैं देहरादून के जू में, और बेसिकली ये मालसी डियर पार्क के नाम से ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे ये है एंट्री। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा वसुंधरा ईटिंग स्पॉट है। ये हमारी सुंदर कन्या स्वीट 16 है इसका टिकट काउंटर, और ये एंट्री गेट है। और देखते हैं ज़रा कि टिकट कितने रुपए की है, दिखाते हैं। ये रही टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम लोग जा रहे हैं जू की तरफ। यहाँ पे बच्चों के लिए फ़न पार्क है। बेसिकली यहाँ पे झूले बहुत हैं। हम भी एक छोटी सी बच्ची को साथ लेके घूमते हैं। ये 45 ईयर्स की छोटी बच्ची है। ये क्या हो गया? हनी, तुमको वो वाला कार्टून पता है जिसमें किसी के मम्मी पापा का पता नहीं था, सिवाय चुटकी की मम्मी का पता था बस? याद करो भाई, याद करो भैया, याद करो, माइंड पे थोड़ा जोर डालो। मेरे को लड्डू पसंद ही नहीं है भाई। जू वाला ब्लॉग है ना बहुत लंबा होने वाला गाइस, तो बैठे रहना और जस्ट पॉपकॉर्न्स लेके साथ में बैठो भाई। ओए नहीं, वो बगीरा तो वहाँ पे है, वो रहा, मैं यहीं का था, यहीं था कहीं। जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाया। मोगली के साथ एक मस्त फोटो खिंचाई है, आ गई होगी स्क्रीन पे अब तक तो। लेकिन ये वाला स्टंट तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदर हूँ जिसकी पूंछ नहीं है। आप जब अंदर आएंगे तो आपको एक छोटे ऐसे लाइक इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन बोर्ड्स दिख जाएंगे। तो आगे की तरफ है एवियरी का मतलब यहाँ पे चिड़िया बहुत होती है। ऐसी प्लेस जहाँ पे बर्ड्स मिलती हैं। तो हमारा फर्स्ट केज आया है, जिसमें हमको एक तो मिलेंगे रोज रिंग्ड पैरट्स एंड अलेक्जेंड्राइन पैराकीट। आपको पता है ये कितने बड़े साइज के हैं? इस बताना हाथ से ऐसे करके, इतने बड़े पैरट्स है भाई। हमारा नेक्स्ट है बजरीगर, और यहाँ पे बहुत छोटे पैरट्स हैं कलरफुल वाले। ये वाला देखो कितना क्यूट है गाइस। ये वही है लव बर्ड जिसका हम बोलते रहते हैं कपल्स का, लेकिन पता नहीं एक वहाँ कोने में बैठा है और एक वो वहाँ पे है। रहो मैं मनाता। ये देखो ये झूल रहा है यहाँ पे ऐसे करके। आई थिंक ये पैरट्स एंड बर्ड्स की लेन है। और मेरा फेवरेट जो सबसे कलरफुल होते हैं, द रेड एंड ग्रीन मक्खाओ, जो कि ये रहा। तो हमारी पैरट लेन तो ख़त्म होती है। अब देखते हैं आगे की तरफ क्या है। यहाँ पर भी देखिए कितने अमेरिकन ब्राज़ीलियन मकाउज़े हैं। इन्फॉर्मेशन नहीं पता यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं? नहीं, मैं बता देता हूँ। ये है ब्राज़ीलियन मकाउज़। देखिए यहाँ पे है सिल्वर पीजेंट, जो कि यहाँ पे है। ओ भाई कितना सुंदर है। सो गाइज, ये है हमारा द फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। तो अब आप जिन बर्ड्स को देख रहे हैं इनका नाम है एमो। देख रहे हैं यहाँ पे पानी है, और पानी में एक ही चीज़ हो सकती है। इस देखिए ये क्रोकोडाइल है। ओ भाई मूवमेंट कर रहे हैं। तो वैसे तो बहुत आलसी होते हैं ये। नहीं, हमने इसका ईगो हर्ट कर दिया। हमें लगा कि ये स्टैचूज़ हैं। नहीं, क्योंकि पता है वहाँ पे देखो वो घड़ियाल है। बेसिकली हम लोग उनको एलिगेटर बोलते हैं। एक मिनट, हाँ अब दिख रहा है। हाँ, तो हम लोग उनको ना एलिगेटर बोलते हैं। एलिगेटर और क्रोकोडाइल में बहुत डिफरेंस। ये है वल्चर। ये तो भाई पोज पे पोज मारे जा रहा है। जैसे हम आए ना, जैसे मैं आया ना, तो इसने पोज मारना स्टार्ट करा, और मेरे को यार दिमाग नहीं चला, मैं वीडियो बना रहा था और इसने पोज मार रहा है। इसका फोटोज़ खिंचवानी थी। अब जो जोन में है ना, यहाँ पे आपको वैरायटीज़ ऑफ टर्टल्स दिखेंगी। हालांकि एक वहाँ पे बैठा हुआ है, देखो ये रहा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और अभी क्या क्या एनिमल्स देखने बाकी हैं। सो गाइस, दिस इज़ द स्नेक हाउस। जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। इंडियन कोबरा, जो एक्चुअल में छोटे साइज़ के होते हैं, तो वो वहाँ पे कोने में बैठा हुआ। तो गाइस ये रहा, एक पास में भी दिख गया हमको। भाई ये बहुत अमेजिंग प्लेस है, वैरायटीज़ ऑफ स्नेक के साथ। यहाँ पर हमको एक इग्वाना मिल गई। हमारी लिस्ट में है नेक्स्ट द कॉमन सैंड बोआ। एक्चुअली जो बोआ होते हैं वो एनाकोंडा के माँ बाप होते हैं। इंडियन रेड स्नेक, ये तो हमारे घर के आसपास ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज इग्वाना, वो देखो वहाँ पे बैठी हुई है टॉप पे। ओह माय गॉड। है जो गॉडजिला है वो इसी की प्रजाति का है, या फिर ये उसकी प्रजाति के हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड है एक्वेटिक वर्ल्ड। तो चलिए मछलियों को देखते हैं। ये है एलिगेटर घर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ फिश हैं।
आपको कवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है क्लाउन फिश, और क्लाउन फिश टैंक में ही हमें मिला है हमारा छोटा सा प्यारा सा। ये तो बहुत कॉमन है, ये वही है जिनको हम गोल्ड फिश बोलते हैं। द मोस्ट स्टेबल फिशेज हैं जिनको हम जैगवार बेबी फिश बोलते हैं। गाइस ये तो बहुत बड़ी है। ये है आपकी सिल्वर शार्क, और ये बहुत सुंदर है देखने में। अगर मछलियों पे चांदी की बरक लगा दें तो ये कुछ ऐसी दिखती हैं। चांदी की मछलियाँ ले चलें? चलो, चांदी वैसे ही महंगी हो रही है। तो ये है हमारी प्यारी प्यारी कैटफिश। ये वाली छोटी सी है। इसकी आंख देखो, एकदम रेड है। इन वाली का नाम है वाइट पाकू। नेक्स्ट है हमारा द प्लैटिनम एंजल, जो कि ये नहीं बल्कि एक यहाँ पे है, हियर इट इज द प्लैटिनम एंजल। तो हम लोग एग्जिट कर रहे हैं एक्वेरियम एरिया से। अंधेरे से बाहर रोशनी में आने से आहा, आँख में जो चमक पड़ रही है। तो हम आ गए हैं कैक्टस एंड सक्लेंट गार्डन में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइप्स के कैक्टस दिखेंगे आपको। ये सब कैक्टस है, इस पूरे एरिया में सिर्फ कैक्टस है। हाँ जी, रिश्तेदारों के लिए सोफा ले चलिए क्या? मम्मी आपको वो चाहिए था ना एक बैठने के लिए, परफेक्ट साइज़ है एकदम बढ़िया। है ना। बहुत अलग अलग प्रकार के कैक्टस हैं, और कैक्टस की एक मैं खासियत बताता हूँ, इनकी लीव्स नहीं होती हैं, इनके होते हैं ये जो जिसको हम कहते हैं कांटे, यही इनकी लीव्स होती हैं। फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो गेट आ चुका है। बहुत देर से वेट कर रहे थे कि कहीं पे टाइगर जोन दिखे, अब दिख चुका है, तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चला चल साथी हो, चलते रहो। हनी जॉक्स सुनाओ, जॉक्स हनी भैया, हनी भाई। ओह माय गाइस, इतनी क्लोज से टाइगर आपको कोई नहीं दिखा सकता। बेटा एक शेर तो देखने जा रहे हैं, और एक शेर यहाँ खड़ा है। वाओ, वेरी डेंजरस। तगड़ी नदी को क्रॉस करते हुए। आप बताओ। हमारा टाइगर के साथ तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वो बस हमसे 2 कदम की दूरी पे था। वो बात अलग है कि वो केज के अंदर था। केज के अंदर रहते हुए भी उसकी एक अलग ही ऑरा थी। कैक्टस वाला जोन था, ये वाला हम लोग जो आ रहे हैं टाइगर वाला, और यहाँ से हम लोग अब आगे की तरफ जा रहे हैं। ये लेपर्ड जोन है, यहाँ पे लेपर्ड है ये। चलिए और देखते हैं आगे क्या क्या है। नाइस, यहाँ कुछ तो है। व्हाट वी हैव हियर, यहाँ पे बड़ा वाला पैंथर है, एंड यहाँ पे है हमारे प्यारे प्यारे डियर, द डियर वन डियर। जू आने की परफेक्ट टाइमिंग है कि आप 10 बजे आके यहाँ पे खड़े हो जाओ, तब आपको कम क्राउड मिलेगा। हाँ जी, तो हमारी स्टार्टिंग थी फन पार्क से, और हमारी इस व्लॉग की एंडिंग भी हो रही है फन पार्क में। तो हमने जो देहरादून का जू है उसमें सारे एनिमल्स देख लिए, सारे बर्ड्स देख लिए। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला है वो है माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री, और वहां से हम लोग घर जाएंगे। तो ये वाला पार्ट भी यहीं पे खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब हम आए थे ना, हमने पार्क करी थी गाड़ी, तो उस वक्त इतना क्राउड नहीं था। और मैंने करवा लिए हैं पहाड़ी राजमा चावल। पहाड़ में है ना भाई, राजमा चावल कड़ी चावल का टेस्ट अलग ही आता है। हमारा दिन का सेकंड जो स्पॉट है वो होने वाला है ये बुद्धा टेम्पल। तो यहाँ पे ये है पार्किंग एरिया, इसमें पार्किंग होती है। पीछे पार्क कर दिया था। बस मेन गेट के बाद ये सेकंड मेन गेट है, वो आप सामने देख सकते हैं। एंड हियर इज द बुद्धा टेम्पल। इस जगह का नाम है माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री, आपको गूगल मैप्स में मिल जाएगी। एंड दिस इज द इनर व्यू ऑफ दिस टेम्पल। तो आप लोग HD में देखो। अंदर फोटोज एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो जस्ट फोटोज ही देख लेना आप लोग। और अभी हम लोग है ना इस मोनेस्ट्री के जो आसपास में मार्केट है ना, वो एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। बेसिकली एक माउंटेन फूड होता है जिसको हम लाफिंग कहते हैं, तो हम लाफिंग खाएंगे। तो यहीं से निकलते हुए हमें ये दिखा आमदो लाफिंग हब। तो ये रहा इनका मेन्यू। कम स्पाइसी, कम स्पाइसी। तो ये हमारी लाफिंग आ चुकी है। ये हमने कराई है मिक्स लाफिंग। ये जो लाफिंग का एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। हालांकि कोई टेस्ट का नहीं समझ में आया मेरे को, कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है कि आपको पहली बार ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। मैंने है ना जो खाया था वो ऑथेंटिक लाफिंग ही था, मतलब जो एक्चुअल में ओरिजिनल होता है। अब इतनी तगड़ी स्पाइसी चीज़ खाने के बाद
कुछ मीठा हो जाए। ये मैंने करा लिया है मिक्स वनीला एंड चॉकलेट। तो आज हमने गुच्ची पानी में एक तो रॉबर्ट्स केव को कवर किया था, और एक हमने जो देहरादून के जस्ट एग्जिट में एक एरिया आता है वहाँ पे माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री है, और उधर भी काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़। एंड मैंने वहाँ पे लाफिंग ट्राई किया था। लाफिंग का टेस्ट मैंने आपको बता चुका हूँ कैसा होता है एंड ऑल दैट। बहुत स्पाइसी था, ठीक है। तो सब चीज़ों को लाइक ओवर कर रहा था स्पाइस। जो स्पाइस का टेस्ट था वो सब चीज़ों को ओवर कर चुका था, तो आपको कोई टेस्ट महसूस नहीं होगा। एंड फिर वहाँ से हम लोग निकले थे, रास्ते में चाय पी, वो नहीं कवर किया मैंने, और फिर हम आ गए घर पे। तो जी ये रहे हमारे श्यामा, बेचारे 2 दिन घर में अकेले। एक्चुअली इनके साथ ये भी थे। हाँ 2 दिन 1 रात, समझ गए ना आप। आज बहुत सारा मटेरियल रखा था खाने का। देखो खाने का वैसे हम लोग सब अरेंज कर गए थे इनके लिए, और अभी हम लेके आ गए इनके लिए, तो ये जस्ट खा लेंगे। ड्राइवर साहब की तो भाई सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है।